वो घोड़ा दिखाइए। लीजिए महोदय। बहुत बढ़िया। कितने में दिया है? बस आपके लिए 18 मुद्राएं। 18? बगल वाला तो 15 मुद्रा में दे रहा है। अरे महोदय, अच्छी इसकी कारीगरी है। लीजिए, आपको मैं 17 मुद्राएं में दे दिया। कारीगरी है इसलिए 15 मुद्रा में दे रहे हैं। 15 मुद्रा में दीजिए। चलिए, अब मैं आपके लिए 16 मुद्राएं में दे दिया। लीजिए आप। अब हमने सोचा है कि अब हम इसे 14 मुद्रा में लेंगे। 14 मुद्रा में दीजिए। अरे महोदय, अभी तो आपने इसे 15 मुद्राएं कही थी। देखो, हमने जो सोच लिया वो सोच लिया। 14 मुद्रा मतलब 14 मुद्रा। ज्यादा सोचने पर मजबूर मत कीजिए, वरना ये दुकान का सारा सामान मुफ्त में ले जाएंगे, समझे? ठीक है, लीजिए 14 मुद्राएं। अब हमें ये नहीं चाहिए, वो वाली मूर्ति दिखाइए। इसकी कितनी मुद्रा है? ये 25 मुद्रा है। 25 मुद्रा? इतनी भारी? भारी है? बहुत भारी है, इसलिए हम इसकी 10 मुद्रा देंगे। 10 मुद्रा में तैयार करो। और ये हाथी, इसका हम 8 मुद्रा देंगे। सारा सामान तैयार करके रखिए, हम बैलगाड़ी लेके आते हैं। चले? चलो, आ जाओ। अवसर अति उत्तम है। एक बार हम वो राजकीय मोहर चुरा लें, कोई भी आदेश दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णदेव राय महाराज के आने से पूर्व हम पूरा विजयनगर लूट लेंगे। वाह वाह, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन। आलू पूरी, मेदू वड़े, उपमा, शीरा। ओह, आज तो आनंद आ जाएगा। लामा, ये मेरी थाली है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी थाली ले लूंगा। भोजन तो वही है ना। हाँ। मेरी थाली कहाँ है? कारावास में। अगर तू दरबार नहीं जाएगा तो महाराज कृष्णदेव राय तुझे वहीं भेज देंगे ना। वाह, क्या बात है, क्या लतम बनाई है। गुंडप्पा और रखी है, अगर चाहिए हो ना तो और मांग लेना। अरे मेरी थाली कहाँ है? तुम लोग इतने आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मेरे लिए थाली भी नहीं रखी। बोलो मत, इस घर में कमाने वाला इकलौता मैं हूँ। हाँ, कल तक आप कमाते थे तो हमने आपको भोजन भी दिया। आज से आपने कार्य करना बंद कर दिया है तो हमने आपको भोजन देना भी बंद कर दिया है। अम्मा, और घी दूं आपको? आज तो रामा के हिस्से का भी घी मैं ही खाऊंगी। ठीक है अम्मा, उठा लो घी का पूरा पात्र ही उठा लो। हाँ हाँ, उठा लो, घी ऐसे ऐसे करके पी लो। ठीक है, भोजन नहीं देना तो मत दो, किंतु मैं दरबार नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो महाराज के दंड को भी मत भूलिएगा, कारावास में डलवा देंगे वो आपको। बापू, कारावास जाओगे तो लोग मुझे अपराधी का बेटा बोलेंगे। मेरे हाथ पर लिख देंगे, मेरा बापू अपराधी है। रामा, दरबार जाना है या नहीं अभी सोच ले। विलंब करेगा तो संपूर्ण भोजन समाप्त हो जाएगा। रामा, अब तुझे सबको सच्चाई बता ही देनी चाहिए कि तू क्यों दरबार नहीं जा रहा है, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। रामा, अरे आप लोग मुझे महाराज से दंड दिलवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? यदि मैं दरबार गया तो महाराज का अपमान होगा, उनके आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि महाराज ने स्वयं मुझे आदेश दिया है दरबार नहीं आने के लिए। परंतु क्यों? क्या गलत किया? क्या सदैव के लिए निष्कासित कर दिया क्या?
हमारा तो बच्चा भी छोटा सा है अम्मा, अब हम उसे कैसे पालेंगे? इतनी नाटकीयता। अरे जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में महाराज स्वयं कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर गए हैं और मुझे ये आदेश दिया है कि मैं सारा समय भास्कर के साथ व्यतीत करूं। अब महाराज का आदेश तो राजा का अटल आदेश होता है ना, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए अब मैं अपना संपूर्ण समय भास्कर के साथ ही व्यतीत करूंगा। आप भी ना नौटंकी हो बापू। मैंने से जान को चिंतित कर दिया था। मैं तो डर ही गया था कि मेरे भविष्य का क्या होगा। अब तो मुझे भोजन दोगे ना? बस किसी तरह राजकीय मुद्रा प्राप्त तो हो जाए। हाँ मंत्री जी। महाराज, कौन है ये महाशय? तत्कालीन महाराज, ये है गुत्थीलाल परदेसी और इनके साथ इनके सहायक हैं। ये विजयनगर राज्य के लिए एक चुनौती लेकर आए हैं। अच्छा, विजयनगर राज्य हर चुनौती के लिए तैयार है। धन्यवाद महाराज। ये दांत क्यों कटकटा रहे हैं आप? या तो गर्मी? परिणाम भयंकर सर्दी का है महाराज। मतलब हमने हिमालय में वर्षों तक नग्न शरीर तपस्या की है, साधना की है। अब साधना तो पूर्ण हो गई महाराज, किंतु दांत कटकटाना साथ में रह गया। उचित है। चुनौती बताइए। महाराज, हमने तो सुना है कि कृष्णदेवराय महाराज तो बड़े तेजस्वी और विद्वान और सुंदर पुरुष है, किंतु आप तो बिल्कुल साधारण मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि महाराज ऊंचे कद वाले और बलिष्ठ है, बलवान है, किंतु आप तो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप तो बिल्कुल निर्बल दिखाई दे रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि उनके तो काले घने लंबे बाल और चौड़ा माथा है, किंतु आपका माथा आरंभ तो होता है, समाप्त ही नहीं होता है। देखिए, आपने जो कुछ भी हमारे महाराज श्री कृष्णदेवराय जी के बारे में सुना है वो सत्य है। हाँ, सत्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम महाराज श्री कृष्णदेव राय नहीं है। हम तत्कालीन राजा अर्थात विजयनगर दरबार के राजगुरु महागुरु तथाचार्य हैं। अच्छा, तो आप हैं गुरुवर तथाचार्य जी। हाँ, आपके विषय में तो काफी कुछ सुना है हमने। कहे तो बताऊं? रहने दीजिए गुरुजी, रहने दीजिए। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सुना होगा आपके विषय में। हाँ, जो ये मोटी पकड़ी छोटी मुझ सबके सामने बता देगा। शांत कीजिए, पोल खुल जाएगा। तो सुनिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है सुनी सुनाई बातें दोहराने की। रहने दीजिए। अब बताइए वो आपकी चुनौती क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए। हम बाद में आएंगे जब कृष्णदेव महाराज स्वयं यहाँ पर रहेंगे तब। क्यों जाने दीजिए? हैं? अब क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति हमें नहीं, अपितु आपको हो जाएगी। कहाँ आप तत्कालीन राजा और कहाँ महाराज कृष्णदेव राय जी। आपको चुनौती देना आपके साथ अन्याय करने के बराबर होगा महाराज। देखिए, महाराज श्री कृष्णदेव राय ने हमें तत्कालीन राजा बनाया है, तो हम किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करते हैं। सोच लीजिए महाराज, अगर आप पराजित हो गए तो आपको लिखित में स्वीकारना पड़ेगा। ये विजयनगर का दरबार मूर्खों का दरबार है। गुत्थीलाल परदेसी जी, ध्यान रहे कि आप विजयनगर के राज दरबार में खड़े हैं। शांत।
शांत। पराजित तो आप होने वाले हैं, और यदि आप पराजित हुए तो बताइए क्या देंगे आप? अगर कहीं मैं पराजित हो गया तो मेरा ये राजघट रत्न का सम्मान इस दरबार का हो जाएगा। तत्कालीन महाराज, आज पंडित रामकृष्ण भी दरबार में नहीं आए हैं। आप ये चुनौती स्वीकार मत कीजिए। महाराज कौन? हम। चुनौती किसे मिली है? हमें मिली है। हम इससे निपटेंगे। और ये क्या पंडित रामकृष्ण लगा रखा है? क्या पंडित रामकृष्ण के बिना दरबार नहीं चलेगा? हाँ तो क्या नाम है इसका? गुत्थीलाल। गुत्थीलाल, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाइए। सेवकों, चुनौती दरबार में पेश की जाए। पता नहीं क्या होगा इसमें। ये गुरुवर भी ना हमेशा नई नई समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। तो महाराज, मेरी चुनौती आपके समक्ष पेश है। दिखाइए दिखाइए। जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या है? यही तो है चुनौती महाराज। लड्डू? ये तो लड्डू हैं। यही चुनौती है महाराज, लड्डू खाने की। आपको ये थाल के सारे लड्डू खाने पड़ेंगे। क्या कहा? लड्डू खाने की चुनौती? सचमुच बहुत बड़ी चुनौती लेकर आए आप हमारे सामने। लड्डू खाने की चुनौती। तो खाकर दिखाइए महाराज, हैं? खाकर दिखाइए। लड्डू आपके समक्ष है। ये सब हमें अकेले खाने होंगे? आप चाहे तो अकेले भी खा सकते हैं या पूरे दरबार के साथ बैठकर भी खा सकते हैं, किंतु लड्डू पेट भर के खाने होंगे। तो चलो सब दूध पड़ा लड्डुओं पर। रुको, महाराज कौन? हम। सर्वप्रथम लड्डू कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। तो हटो भाई, उठाने दो। मंत्री जी, वहां खड़े खड़े लार मत टपकाइए, आइए लड्डू खाइए। शीघ्रता से इसे बदलो नकली मोहर से। हे भगवान, कहीं ये देख ना ले, कुछ करना होगा। अरे ठहरिए, 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 ठहरिए।
आप चिल्ला क्यों रहे हैं? लड्डू खाने से पूर्व हमारी बात तो सुन लीजिए। इसमें सुनना क्या है? आपने लड्डू खाने की चुनौती दी है तो लड्डू खाने दीजिए। अरे चुनौती तो लड्डू खाने की ही है, किंतु महाराज लड्डू खाने के पश्चात ये थाल के सारे लड्डू यानी कि 500 लड्डू आपको मुझे वापस करने पड़ेंगे, तभी आप जीतेंगे। यही चुनौती है। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गए आप सबको? आप पूरी करके देखिए हमारी चुनौती। थाल के लड्डू वापस दीजिए या तो फिर मान लीजिए कि आप पराजित हो चुके हो और ये लिखित में दीजिए, विजयनगर का दरबार मूर्खों का दरबार है। तत्कालीन महाराज, आपके पास इसका कोई समाधान है? हमारे पास क्या समाधान होगा? हम लड्डू खा सकते हैं, लड्डू खाने के बाद वापस करना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या, किसी के भी बस में नहीं है। अरे भाई, कौन लड्डू खाकर वापस लौटा सकता है? अरे पंडित रामकृष्ण होते तो ये अवश्य कर देते हैं। देखिए तत्कालीन महाराज, अब भी समय है, पंडित रामकृष्ण को बुला लीजिए। यहाँ राज दरबार में अर्थात विजयनगर के सम्मान का प्रश्न है। गुरुजी, इस विपदा से केवल और केवल पंडित रामकृष्ण ही आपको बचा सकते हैं। सोचिए, यदि आप हार गए तो क्या होगा? महाराज आपको इस भूल के लिए कदापि क्षमा नहीं करेंगे। 2-3 बार तो आपको मृत्युदंड दे ही देंगे, है ना? तत्कालीन महाराज, यदि आप ना भी कहेंगे तब भी हम पंडित रामकृष्ण को बुलाने के लिए सेवक भेजने वाले हैं। भेज दे महाराज। नहीं, पंडित रामकृष्ण को लाने धनी मनी स्वयं जाएंगे। जाओ धनी मनी। जी गुरुजी। तो बताइए, 500 लड्डू वापस करते हैं या फिर पराजय स्वीकार करते हैं? कैसी पराजय? अभी तो चुनौती आरंभ हुई है। आरंभ नहीं हुई है महाराज, आरंभ होके समाप्त हो चुकी है। ओ गुत्थीलाल, मत फूलो। आप एक राजा के समक्ष खड़े हैं और आपके कहने से चुनौती समाप्त नहीं होगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे चुनौती प्रारंभ रहेगी, समाप्त नहीं होगी। अर्थात क्या आपने चुनौती समाप्त करने की कोई समय सीमा रखी? बोलिए, रखी है क्या? जाइए, जाकर दरबार के कोने में बैठ जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हम मन भरकर लड्डू खाएंगे। तत्पश्चात मन भर जाएगा, वापस कर देंगे लड्डू। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। अरे धनी मनी, आप यहाँ? आप भी हमारे भास्कर के साथ क्रीड़ा करने आ गए? नहीं नहीं, क्रीड़ा तो दरबार में चल रही है रामा जी। अर्थात? पंडित रामकृष्ण जी, महाराज ने आपको दरबार में आने का आदेश दिया है। महाराज ने? किंतु महाराज तो नगर के बाहर गए हैं ना? गए हैं ना, किंतु महाराज श्री कृष्ण देव राय जी ने नहीं, उनकी अनुपस्थिति में हमारे गुरुजी को तात्कालिक महाराज बनाया गया है और गुरुजी ने यानी महाराज ने आपको तुरंत दरबार में आने का आदेश दिया है। हाँ। लो, राजगुरु बनाकर कम सर्वनाश किया था, जो महाराज बना दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने मुझे उनके बाहर रहने तक दरबार में आने से मना किया है और घर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा है, और मैं अपने असली राजा की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। हमारा असली उद्देश्य राजकीय मोहर को नकली मोहर से बदलना है। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण आ जाएंगे ना? क्या हमारी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया? राजगुरु तथाचार्य तत्कालीन महाराज के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं रखते हैं वो।
उनसे जाकर कहो यहाँ आना भी उनका कर्तव्य है। यदि उन्होंने दरबार का कर्तव्य नहीं निभाया तो हम सचमुच उन्हें बड़ा दंड देकर रहेंगे। अपने तत्कालीन महाराज से जाकर कहिए कि मैं अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझता हूँ और उनकी आज्ञा का सम्मान रखने के लिए भी आऊंगा, किंतु आज नहीं, कल प्रातः आऊंगा। आज तो मुझे सारा समय अपने पुत्र के साथ ही बिताना है, और यदि इसके लिए वो मुझे दंड देना चाहे तो दे दे। कल आएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहे तो दंड दे दें। ठीक है, हम सचमुच उन्हें दंड दे ही देते हैं। तत्कालीन महाराज, आप संयम से काम लीजिए। नहीं होता हमसे संयम। महाराज, हमें पंडित रामकृष्ण की आवश्यकता है। यदि पंडित रामकृष्ण ने कहा कि वो कल दरबार में उपस्थित होंगे तो वो अवश्य आएंगे। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी ही होगी। महाराज, अब तो पराजय स्वीकार कर लीजिए। संध्या होने को है, या तो फिर 500 लड्डू वापस लौट आइए। चुनौती का निर्णय कल होगा गुत्थीलाल। कल क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है? से आपको क्या मतलब है? हमने कह दिया कल होगा तो कल होगा। महाराज कौन है? हम हैं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। उचित। कल पंडित रामकृष्ण इस समस्या का समाधान निकाल गए, उसके पश्चात आज नहीं आने का दंड देंगे हम उन्हें। तुम बचोगे नहीं पंडित रामकृष्ण। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज नहीं हुआ तो कल हम राजकीय मोहर बदल ही देंगे। कल हमको अवसर मिल जाएगा, और एक बार राजकीय मोहर हमारे हाथ आ गई, फिर ये विजयनगर हमारी मुट्ठी में होगा। तत्कालीन महाराज की जय बोलो। तत्कालीन महाराज की जय बोलो। तत्कालीन महाराज, तत्कालीन महाराज। जब तत्कालीन महाराज बनते हैं विपदा में पड़ जाते हैं। तत्कालीन महाराज मात्र दरबार के लिए हैं हम, हैं? और सुनो, हाँ, दरबार में हमें कोई गुरुवर नहीं पुकारेगा। नहीं कहेंगे गुरुजी, किंतु अब दरबार में जा ही क्यों रहे हैं? अर्थात फिर कहाँ जाएं? गुरुजी, यहाँ से कहीं दूर गुप्त स्थान पर पलायन कर जाइए। धनी सही कह रहे गुरुजी, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, क्योंकि आज दरबार में तो रामा पक्का नहीं आने वाला। नहीं आने वाला। और उस मोटी पकड़ी छोटी मूठ के खाए लड्डू आप कतई वापस नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, और आपकी नाक कट जाएगी गुरुजी। अरे मनी, गुरुजी की नाक तो कब की कटते कटते कट चुकी है। ऐसा बोल के विजयनगर की नाक कट जाएगी। हाँ, विजयनगर की नाक कट गई यानी अपमान हो गया तो महाराज सह नहीं कर पाएंगे। ये अपमान तो हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। अरे आपकी बात कौन कर रहा है गुरुजी हैं? हम तो महाराज कृष्णदेव राया की बात कर रहे हैं। वो अपमान सह नहीं पाएंगे और आपको मृत्यु दंड दे देंगे। तो अब हम क्या करें? आप यहाँ से कहीं चले जाइए, कहीं दूर भाग जाइए। भाग कर जाएंगे कहाँ? महाराज के सैनिक हमें ढूंढ नहीं लेंगे। अरे कैसी बातें करते हैं गुरुजी, ढूंढ लेंगे। अरे मरे हुए व्यक्ति को कोई ढूंढता है क्या? हाँ, क्या तात्पर्य है तुम्हारा? हम मर जाएं? नहीं गुरुजी, आप क्यों मनेंगे, किंतु हम धनी मनी पूरे विजयनगर में समाचार फैला देंगे कि आप नदी में नहा रहे थे, एक तेज धारा आई और उस धारा में आप बह के कहीं चले गए, और साक्ष्य के रूप में हम आपकी धोती सबको दिखा देंगे। हटो, दूर रहो। हाथ नहीं लगाएगा धोती को कोई। अभी तुम दरबार जाएंगे। यदि पंडित रामकृष्ण नहीं आया तो हम धोती उठाकर पलायन कर जाएंगे विजयनगर से कहीं दूर। हाँ। महामंत्री। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महाराज। ये क्या हो रहा है दरबार में? गाय जा रही है। अरे ये दरबार में से धुआं उत्पन्न कैसे हो रहा है? वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा मंत्रीवर। चलिए आइए। अरे रे गुरुवर, संभाल के, नीचे पापड़ सूख रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। सब क्या है पंडित रामकृष्ण?
क्या बात है गुरुवर, आप प्रातःकाल इतने क्रोधित हो रहे हैं? क्या क्रोध करने के लिए मुझे दरबार बुलाया है? देखा देखा महामंत्री जी, इनकी धृष्टता देखी। कल हमारा अपमान किया, आज दरबार का अपमान कर रहे हैं। हालत क्या बना के रखी है दरबार की इन्होंने। मैंने तो वही किया गुरुवर जो करना उचित था। देखो देखो, दुस्साहस की सीमा देखी आपने। इतनी बड़ी त्रुटि कर दी और कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया उचित किया। इसमें अनुचित क्या है गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, ये दरबार है, आपने दरबार को निवास बना दिया है। अब देखना क्या क्या करता हूँ तत्कालिक महाराज। स्वार्थी, जब आवश्यकता पड़ी तो बुलाते हो मेरे बापू को, और जब आवश्यकता पूर्ण हो गई तो ठुकराते हो। इसलिए हम सब आए हैं तुम्हें सबक सिखाने। मेरे बापू अकेले नहीं हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। आइए, आकर हमसे वार्तालाप कीजिए। आता। दरबार की मर्यादा कैसे भंग कर दी आपने? आपके कहने पर गुरुवर। मेरा मतलब है तत्कालीन महाराज। हमारे कहने पर? हाँ, जो हो रहा है आपके आदेश के कारण ही तो हो रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ दरबार की मर्यादा के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। दरबार की मर्यादा के लिए कर रहे हैं? ये चूल्हा, ये चौकी, वो झूला, वो गाय, ये पापड़, ये सब दरबार के लिए है? उचित है, उचित है। सिद्ध कीजिए कैसे? ये पकड़िए पहले। अरे पकड़िए तो सही गुरुवर। हाँ, देखिए, दरबार की मर्यादा राजा के आदेश पालन से होती है। अब इस दरबार के असली महाराज हैं श्री कृष्ण देव राय, जिन्होंने मुझे घर पे रहकर गृहस्थी के कर्तव्य के पालन करने का आदेश दिया था, अपने पुत्र की देखभाल करने का आदेश दिया था। और आप हैं तत्कालीन महाराज, आपने मुझे दरबार के कर्तव्य पालन का आदेश दिया है। हाँ, तो क्या, मैं तो दोनों राजा के आदेशों का पालन कर रहा हूँ ना। आपके आदेशानुसार दरबार का कर्तव्य पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, और महाराज श्री कृष्ण देव राय के आदेशानुसार घर के कर्तव्यों को पालन करने के लिए अपना संपूर्ण घर यहाँ ले आया। दीजिए। अब आपके पास इससे उत्तम और कोई मार्ग हो तो बता दीजिए। सत्य वचन। वैसे गुरुवर अर्थात तत्कालिक महाराज, वैसे पंडित रामकृष्ण बात तो उचित कर रहे हैं ना? ये क्या उचित बात कर रहे हैं? दरबार में घर, बड़ी विचित्र बात। नहीं नहीं, निकालो, ये सब निकालो, अपने घर के साथ निकलो। ठीक है, जैसा आप उचित समझे, जैसे आपकी आज्ञा। कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? गुत्थीलाल परदेसी से हारना तय कर लिया है क्या आपने? तात्कालिक महाराज, आपको आपका ध्यान केवल और केवल चुनौती पर केंद्रित करना है, और चुनौती जीतने के लिए हमें पंडित रामकृष्ण की आवश्यकता है। समझिए, संकट का समय है। हाँ महाराज, अब देखिए ना, बाढ़ की मुसीबत में हिरण और शेर एक ही लकड़ी पे सवार होके कैसे पूरी नदी पार कर जाती हैं। तो क्या आप आज के लिए पंडित रामकृष्ण को उनके घर के साथ सहन नहीं कर सकते? गुरुजी, स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। रोकिए पंडित रामकृष्ण को, रोकिए गुरुजी, तभी गुत्थीलाल की गुत्थी से सुलझेंगे। हाँ। पंडित रामकृष्ण जी कहिए। देखिए, आप अपने घर के साथ दरबार में रह सकते हैं। ना ना, मैं तो चला ही जाता हूँ तत्कालीन महाराज। घर जाकर घर के कर्तव्यों को निभाऊंगा। आप दरबार को दरबार की तरह चलाइए, आपको मेरी क्या आवश्यकता। आप ठहरे चतुर बुद्धि वाले विद्वान, आपको दरबार में समस्या ही क्या आ सकती है तत्कालीन महाराज? क्या बात है बापू, चारों खाने चित कर दिया। पंडित, पंडित रामकृष्ण, ये तत्कालीन महाराज का आदेश है आपको। आप दरबार से नहीं जाएंगे। अच्छा, अब महाराज के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, परंतु क्या? मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं दरबार के कार्य के साथ साथ घर के कार्य भी करता रहूंगा। हाँ। अम्मा कह रही हैं कि मुझे जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं इसे बुला लूं। हाँ अम्मा, और जब भी हमें इनकी रसोई में आवश्यकता पड़ेगी हम भी बुला लेंगे। हाँ। और जब मेरा मन थिल लेता हुआ तो वो मेरे साथ थिल लेता भी। हाँ हाँ हाँ।
अब शर्तें रखना बंद करो। जो शर्तें आपने नहीं बोली वो भी हम मानते हैं। गुत्थीलाल को उत्तर मिल जाएगा। बस एक बार ये चुनौती जीत जाए फिर हम इस पंडित रामकृष्ण को भी देख लेंगे। क्या है? ये क्या दरबार है कि किसी का घर है? क्या है महाराज, ये क्या है? ये दरबार है कि किसी का घर है? लगता है कि आपने पराजय स्वीकार कर ही लिया महाराज। क्यों? तुम्हें स्वप्न में आया था? नहीं महाराज, सत्य सामने है, फिर मैं स्वप्न क्यों देखूं? ये दरबार को देख के तो कोई भी बोल सकता है यही है एकमात्र मूर्खों का दरबार। कितना घरेलू दरबार है हा? सिर्फ आपकी लंगोट कहीं सूखती हुई दृष्टिगत नहीं हो रही है। अच्छा, तो इनके कारण बुलाया गया है बापू को। इनसे बापू निपट लेंगे। मैं तो मात्र तत्कालीन महाराज को मजा चखाऊंगा। क्या नाम है? गुत्थीलाल। गुत्थीलाल, हमारा दरबार है, हम जैसे चाहेंगे चलाएंगे। काम से काम रखिए आप, आपको उत्तर मिल जाएगा। सेवको, इनके कल के बचे हुए लड्डुओं का थाल लाया जाए। महोदय, देख लीजिए उतने ही लड्डू हैं ना जितने कल बचे थे। हाँ महाराज, लड्डू तो उतने ही हैं, किंतु आपको 500 लड्डू लौटाने हैं मुझे। कब देंगे? ये छोटे मोटे कार्य हम नहीं करते, हम महाराज हैं। ये कार्य तो हमारा वो मामूली सा सलाहकार भी कर लेगा। ये तो घमंड दिखा रहा है। कोई बात नहीं, बापू घमंड उतार देंगे। पंडित रामकृष्णा जी महाराज। यहाँ ये आपकी आवश्यकता है। ओ, हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? धान कूट रहा हूँ तत्कालीन महाराज। ये पंडित रामकृष्णा, यहाँ आइए, हमने आपको बुलाया। धान से चावल निकालने में विलंब हो गया तो शारदा रुष्ट हो जाएगी, पर आपको तो पता ही है पत्नी यदि रुष्ट हो जाए तो क्या हो जाता है। चावल तैयार हो गए ना जी? हाँ हाँ हाँ, निकाल रहा हूँ। उठा लो। क्या चावल? नहीं, मूसल उठा लो और तुरंत धान कूटो। हाँ हाँ, कूट रहा हूँ। महामंत्री जी। जी 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 महाराज। जी महाराज। देखिए 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 क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पड़ी नहीं। ये बिना दंड दिए मानेंगे नहीं। हम इन्हें अभी। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। दुधारू गाय की लात सहन करनी पड़ती है। एक काम करते हैं, हम और आप मिलकर पंडित रामकृष्ण के पास चलते हैं। लात खाने नहीं, सहायता मांगने। हाँ चलिए। चावल शीघ्र चाहिए। हाँ लाया। ये देखिए, ठीक है ना? हाँ, ये धान गांव से मंगवाया है। हाँ, अति उत्तम है ना? आप यहाँ धान लेने आए हैं? पंडित रामकृष्ण, अभी के अभी
ये देखिए ये व्यवहार हमसे सहन नहीं हो रहा है। शांत शांत महाराज शांत। बदल दो। हाँ, नकली मोहर दो। हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। क्या? चलो 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 अभी। नकली मोहर कहाँ है? लगता है नकली मोहर स्वामी जी के पास ही रह गई है। उनसे नकली मोहर लेनी पड़ेगी, नहीं तो नकली को असली से कैसे बदलेंगे? चलो। तो ये लोग राजकीय मोहर चुराने आए हैं। मैं पंडित रामकृष्ण का बेटा हूँ। मुझे कैसे भी राजकीय मोहर को बचाना होगा। अरे नकली मोहर तो मेरे पास रह गई थी। हाँ, तो अब बताइए। देखिए, हाँ, आपको गुत्थीलाल की चुनौती का उत्तर देना है। चुनौती बताइए। चुनौती है लड्डू। हाँ। अम्मा अम्मा अम्मा, ये क्या कर रही हो? पंडित रामा, अम्मा अम्मा लड्डू खा रही है। हाँ, अम्मा को लड्डू खाने दीजिए। आप चुनौती बताइए। अरे चुनौती, यही तो चुनौती है, लड्डू खाकर। हाँ, तो अम्मा लड्डू खाकर चुनौती का हल ही तो निकाल रही है ना। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम हमारी पूरी बात सुनिए। आप सुनाइए। आप सुनाइए, बताइए बताइए। हाँ देखिए, तो आप हैं पंडित रामकृष्ण जी। जी। विजयनगर की शान। काफी कुछ सुना है आपके विषय में। और आप? हम हैं गुत्थीलाल परदेसी, राजगढ़ से आए, बहुत बड़े विद्वान हैं। और हाँ, राजगढ़ रत्न का सम्मान मिला है हमें। अच्छा, तो वो आप ही है? जी। आपके विषय में कभी नहीं सुना। चुनौती बताइए। चुनौती सिर्फ इतनी ही है, हाँ, कि थाल के जो लड्डू है वो दरबार को खाने हैं और वही 500 लड्डू आपको हमें वापस देने हैं। बाहर से कोई भी लड्डू मिलाए बगैर। और हाँ, आधी चुनौती तो आपके चतुर महाराज ने चट कर दी है। अब सिर्फ आधी चुनौती बाकी है और वो है 500 लड्डू हमें लौटाने हैं, बस। ओ अम्मेश्वरी, लड्डू पहले से ही कम हो गए हैं। और मत खाओ, वापस रखो, वापस रखो। अरे मेरे 2 लड्डू रख देने से क्या तेरे 500 लड्डू पूरे हो जाएंगे क्या? मैं तो खाऊंगी, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। उठा लो। क्या उठा लूं अम्मा? अम्मा आपसे नहीं, हम अम्मा से कह रहे हैं। उठा लो अम्मा, खा लो। तो इस बार तो पराजय निश्चित है पंडित रामकृष्ण जी। तो ये कैसे विचित्र सी चुनौती है? खाए हुए लड्डू कोई वापस कैसे कर सकता है? तो आपको क्या लगता है, चुनौती लड्डू खाने की ही होनी चाहिए सिर्फ? हाँ? चुनौती तो चुनौती होती है। इस बार विजयनगर की पराजय बिल्कुल निश्चित है। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण जी, किस सोच में पड़ गए? पराजय स्वीकार करते हैं क्या? अरे ऐसे कैसे? विजयनगर कैसे पराजित हो सकता है? देखिए, अब पंडित रामकृष्ण दरबार में आ चुके हैं। आपके जितने भी लड्डू हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, आप तनिक धैर्य रखिए। जी जरूर। पंडित रामकृष्ण, हाँ। आप चुनौती पूर्ण कर लेंगे ना? महाराज का आदेश है तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। हाँ, आइए लड्डू के पास चलते हैं। आइए, चलिए चलिए चलिए।
सोचिए सोचिए, सोच रहा हूँ। जल्दी सोचिए पंडित रामकृष्ण। शक्ति रखिए गुरुवर, सोच रहा हूँ। अच्छा सोचिए सोचिए। जिसका कोई उत्तर ही नहीं है वो ये क्या सोचेंगे। बस किसी तरह नकली मोहर सहायक को दे दो ताकि वो असली मोहर से बदल सके। रामा, इस बार तो चुनौती कठिन है, लेकिन हल तो तुझे निकालना ही होगा, क्योंकि ये विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बापू, आप तो लड्डू का उपाय सोच ही लेंगे और मुझे राजकीय मोहर चोरों से स्वयं बचानी होगी। बालक तो रोते ही, उनका काम ही रोना है। रोने दीजिए रोने दीजिए, आप चुनौती पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तत्कालीन महाराज, क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ, हम ये कह रहे थे कि वास्तव में बालक का जो रुदन है हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। हाँ। देखिए ना, भास्कर चुप ही नहीं हो रहा। अरे ले, आजा 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 भास्कर, क्या हुआ बाबा? मुझे गुरुवर की गोद में जाना होगा ताकि वो मुझे सिंहासन तक ले जा सके और मैं मोहर उठा सकूं। तत्कालीन महाराज जरा सोचिए, यदि भास्कर यूं ही रोता रहा तो पंडित रामकृष्ण सोच नहीं पाएंगे, और ये अगर सोच नहीं पाए तो चुनौती का हल नहीं निकलेगा। गुरुजी, आप बच्चे को चुप कराइए। रामा तो रामा, अब रामा के बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। उचित है। क्या हुआ? आप चुप कराएंगे? हम चुप कराएंगे। कराइए। मछली जल की नानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की नानी है। कविता तो सही सुनाइए। अरे ऐसे तो होती है। अच्छा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका नानी है। हाथ लगाओ भाग जाती है, बाहर निकालो नाचने लगती है। आपको तो बच्चों को चुप कराना भली भांति आता है। ये तो मेरी चाल थी जिसमें ये फंस गए। अब दिखाऊंगा असली खेल। आप सोचिए ना पंडित रामकृष्ण। हाँ, हम छोटे रामा को संभाल रहे हैं। अब मैं उपाय सोच कर यहाँ से हटूंगा।